नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। उम्र अधिक हो गई, आराम करे हुड्डा। किरण चौधरी की भूपेंद्र हुड्डा को सलाह, पार्टी को संरक्षण दे हुड्डा, पकड़कर ना बैठे पार्टी, किरण चौधरी ने कहा। राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने कहा कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है, जिसके चलते कांग्रेस सांसदों ने संसद में 3 दिनों तक प्रदर्शन किया तथा सदन के आवश्यक कार्यवाही को होने में बाधा डाली। कांग्रेसियों ने नोटिस देकर संसद के नियम 267 के तहत चर्चा करनी चाहिए थी, जिसके चलते डिजास्टर मैनेजमेंट सहित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सदन चलने में बाधाएं आई। यह बात उन्होंने भिवानी में पत्रकार वार्ता के दौरान कही तथा बताया कि राज्यसभा में पीठाधीन उपाध्यक्ष की भूमिका के दौरान उन्होंने कांग्रेस की सदन न चलने देने की मंशा को नजदीक से देखा है। इस मौके पर उन्होंने प्रदेश भर से आए भाजपा कार्यकर्ताओं की जन समस्याओं को खुला दरबार लगाकर सुना। राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने कहा कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को भाजपा ने वास्तविक सम्मान देने का कार्य किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर बाबा साहेब को अम्बेडकर रत्न की उपाधि देने के साथ ही उनके नाम से अम्बेडकर भवन का निर्माण भी करवाया गया, जबकि कांग्रेस सिर्फ संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के नाम पर वोट बटोरने व जातिगत विभाजन में भी ही लगी रही। इस मौके पर किरण चौधरी ने बताया कि वन नेशन वन इलेक्शन एक प्रगतिशील बिल है। इस पर भी कांग्रेस जनों ने हंगामा किया तथा इसे जेसीपी में भेज दिया गया। जल्द ही इसे पास करवाया जाएगा। इस बिल के पास होने से इलेक्शन में होने वाले खर्च तथा समय की बचत होगा तथा बार बार आचार संहिता लगने के कारण जो विकास कार्य रुकते थे उनमें भी बाधा नहीं रहेगी। भिवानी से सोमवीर शर्मा की रिपोर्ट। डिजास्टर मैनेजमेंट बिल जो है वो आना था, उसके ऊपर चर्चा करनी थी, मैंने बोलना था उसके ऊपर। अब आप देखो यहाँ पे अपने भिवानी के अंदर चिनार मिल के अंदर कितना जबरदस्त तरीके से आग लगी, और वो आग जो लगी वो जो है वो रातों रात जो है फोन करे इधर उधर, जो है कहीं इधर से आ रहा है कहीं उधर से आ रहा है, और वो जो फायर ब्रिगेड था उसकी किसी की नोजल खराब होगी, मतलब कुछ भी सही तरीके से तो था ही नहीं। और आज ये है कि उसका पूरा का पूरा नुकसान हो गया, पूरा खत्म हो गया। सो ये सारी चीजें जो हैं ये चर्चा के अंदर आती कि डिजास्टर मैनेजमेंट को किस तरह से सही करा जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी ये बिल लेकर आना चाहते हैं कि जो 2005 के अंदर जो बिल बनाया था कांग्रेस ने, कि वो तो बिल्कुल ही उसके अंदर कोई किसी तरह का जो है वो बिल्कुल ही इनसफिशिएंट है, कि अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अलग होगा, जैसे अपनी अर्बन बॉडीज का है, और लोकल बॉडीज का जो है अपना अलग होगा। तो ये सारी इतना इम्पोर्टेंट जो है कानून जो आने थे वो सारे के सारे धराशायी होकर रह गए। ये केवल इसलिए कि अब कांग्रेस के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है, ना मुद्दा है, ना नियत है, ना नियति है, और ना नेता है। ये हालात हो गए। उनके किसानों के बारे में भी नौटंकी कर रहे हैं, इनको उंगली लगा रहे हैं। देखो किसानों की लड़ाई हमने बहुत लड़ी है, मैंने बहुत लड़ी है, आप जानते हो। और यहाँ पर ये उसका नतीजा ये हुआ, सारे के सारे सब लोगों ने मिलकर काम करा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 24 फसलों के ऊपर एमएसपी का ऐलान करा। जो फसल बाजरे जैसी, आप लोग तो सब इलाके के हो, सब जानते हो, 400-500 रुपए में बिका करती थी, और वो भी बेचने की बात नहीं थी, अपने घर में रख लेते थे। वो फसल आज जो है 2600 रुपए प्रति क्विंटल बिक रही है एमएसपी के ऊपर। तो इससे बढ़ के और किसान के लिए क्या वो हो सकता है। तो ये सारी चीजें जो है, हमारे हरियाणा का जो किसान है उसको हमने 24 फसलों के ऊपर हमने एमएसपी का वायदा करा है, और उनको मिलेंगी, कोई उसको रोक नहीं सकता, और वो मिलने लग रही हैं। अब इनके परेशानी ये हो गई कि आपने अगर बात रखनी है तो 267 के तहत आप नोटिस रखकर देकर आप चर्चा करवा सकते हैं सदन के अंदर। तो 267 उसके ऊपर तो कोई चर्चा करी नहीं। नोटिस किस पे दे रहे हैं? अडानी अडानी अडानी। अरे भैया, इलाके की और देश की बातों की भी बात कर लो, खाली अडानी से तो काम नहीं चलने वाला। तो वो काम जो करना चाहिए वो तो इन्होंने करा नहीं। अब असलियत क्या हो रही है देखो, पंजाब का किसान जो है अब ये आंदोलन के ऊपर बैठे हुए हैं। हम तो कह रहे हैं कि भैया किसान चाहे कहीं का भी हो, किसान किसान है। उसको जो है पंजाब की जो सरकार है वो उनको भी 24 जो उनकी फसलें उनके ऊपर एमएसपी दे, हम तो बहुत खुश होंगे। और चैलेंज के साथ हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि जो काम हमने यहाँ करा है
किसानों के लिए, चाहे एमएसपी का काम हो, चाहे उनके ट्यूबवेलों का काम हो, चाहे उनके ट्रांसफार्मरों का काम हो, चाहे इधर से उधर शिफ्टिंग का काम हो, इतने बड़े बड़े काम जो हैं बीजेपी सरकार ने करे हैं। ये जो है चैलेंज के साथ उन्होंने कहा है कि आप अपने जो प्रशासित प्रदेश हैं, जहाँ पे आपका राज्य है, हिमाचल आपका राज्य है, वहाँ किसान है, कर्नाटक आपका राज्य है, वहाँ किसान है, तेलंगाना के अंदर आपका राज्य है जहाँ कांग्रेस राज कर रही है, वहां पे करके दीजिए ना, क्यों नहीं करके आप दिखाते। अब ये कह रहे हैं वहां पर बैठे हुए, आज मैं अखबार में पढ़ रही थी कि अब हम एमएसपी दे रहे हैं, वो कह रहे हैं ये तो केंद्र का काम है। अरे भाई, जब स्टेट दे रही है, किसको क्या परेशानी है, अपने अपने स्टेट अपना करे काम। तो इसका मतलब तो ये है ना कि खाली ये जो है आंदोलन के लिए वो कर रहे हैं। अब जहां तक डालेवाल साहब का सवाल है, वो मैंने सुना है कि बहुत बीमार हैं, कैंसर से पीड़ित हैं, भगवान करे उनको लंबी उम्र दे और स्वस्थ रहें वो। लेकिन सच्चाई ये है कि आज उनको वहां बिठाना मतलब जानकर मरने की बात हो रही। उनको जो है भगवान उनको लंबी उम्र दे। पंजाब का जो है आंदोलन, पंजाब और हमारा जो है हिस्सा पानी का, एसवाइएल नहर जो पार्टी है वो पंजाब ने पार्टी, पानी हमारा जो हिस्से का हमारे को मिलना चाहिए वो हमारे को कैसे मिलेगा, क्योंकि वो पंजाब ने तो वो पानी खत्म कर दिया। तो हमारा किसान पंजाब के किसान के साथ कैसे रहेगा, ये बताओ। किसान को तो अपनी खेती देखनी है ना। मैडम इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जगत क्रांति टीवी के